आज हम बना रहे हैं भापा डोई। दिस इज़ बंगाली रेसिपी। इसमें हमें दही को बेक करना है या स्टीम करना है। हम करेंगे इसको आज स्टीमर में स्टीम, ठीक है, कुछ अज्जा डाल के। और दही कौन सा है? दही का मट्ठा है जो टांग के मैंने रेडी करके रखा हुआ है। मलमल के कपड़े में 4 से 6 घंटे टांग के। ये 2 कप से ज़्यादा दही होना चाहिए। मक्खन हम ब्रश करेंगे डिशेस में। 1 कप कंडेंस मिल्क है, इलायची का पाउडर है, थोड़ा सा दूध है जिसमें हम ज़ाफ़रान डालेंगे, मैं थोड़ा सा पीला रंग भी डालूंगी, बादाम और पिस्ते हैं। दैट्स इट, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड डिज़र्ट इज़ दिस डिज़र्ट हियर। अब हमें क्या करना है, हर चीज़ मिक्स करके स्टीमर में रख देना है। ये स्टीमर में बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। केक्स वगैरह भी मैंने स्टीम किए हैं चूल्हे पे जब पकाते हैं। ये स्टीमर की इस तरह की जाली होती है। नहीं हो आपके पास तो एक बड़ा पतीला लीजिएगा, उसमें ये जाली रख दीजिएगा। ये वायर रैक है ना, ये रख दीजिएगा, ठीक है। पुट अ वायर रैक डायरेक्टली पतीली में, और फिर उसके ऊपर आप ये बोल्स वगैरह, हांडी, जिसमें भी, परात, जिसमें भी आपको करना है, पर छोटे बर्तन में करिएगा। इसलिए मैं 2 कांच के यूज़ करूँगी, एक इस तरह की हांडी होगी। पानी अच्छा सा खूब खौलता हुआ होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, बिकॉज मेरा बीटर इस तरफ है तो मुझे यहाँ रख के बीट करना पड़ेगा। सो मैं चीज़ें वहाँ से डाल के यहाँ ले आती हूँ। ओके, चलिए। ये है 1 कप कंडेंस मिल्क। पूरा टिन नहीं लीजिएगा, 1 कप मेजर करके प्लीज़ लीजिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, ये छोटी हरी इलायची का पाउडर है। फिर इसमें ज़ाफ़रान लीजिए, थोड़ा सा दूध में डालिए। पीला रंग लीजिए, अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं बाद में डालूंगी, पहले हम इतना ही डालते हैं। ज़ाफ़रान, पीला रंग, कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा दूध, ठीक है। उसके बाद ये जो दही है, जिस मट्ठा, हंग कर्ड, ये आप डालेंगे। 2 कप्स होना चाहिए ये, ठीक है। अब मैं इसको उठा के वहां ले जाती हूँ ताकि मैं इसको बीट कर सकूं। बीट करके स्मूथ होना चाहिए। दही को ऐसे नहीं ले लीजिएगा, हाँ, दही को टांगना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ ले जाते हैं इसको ताकि मैं आराम से इसको इसमें से निकाल दूँ। इलायची और ज़ाफ़रान का टेस्ट इसमें होगा। कंडेंस मिल्क है। एंड ट्राई एंड डू इट इन स्मॉलर बोल्स ताकि वो जल्दी से सेट भी हो जाए। एटलीस्ट आधा घंटा आपको इसको स्टीम करना है चूल्हे पे। नाउ मुझे मक्खन पिघलाना है, सो आई यूज़ माई माइक्रो। मक्खन पिघल जाएगा तो हम ब्रश करेंगे बोल्स में जिसमें भी हम इसको स्टीम करने वाले हैं भापा डोई को, और फिर हम उसको पूरा बैटर उसमें निकालेंगे।
ठीक है, ये बैटर इसमें से निकाल के फिर मैं डालूंगी बादाम पिस्ते इसके ऊपर। चलिए, सो मिक्स इट अप। नाइस एंड थिक। ये देख के मुझे श्रीखंड याद आ गया। आपको याद होगा मैंने ये वो डिज़र्ट भी बनाना आपको सिखाया है, वो भी दही के मट्ठे से ज़ाफ़रान इलायची के साथ ही बनता है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी स्टीम्ड, मगर उसमें हम कंडेंस मिल्क नहीं डालते हैं। सही है, हो गया। बादाम एंड पिस्ते थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं इसको। डन। नाउ हाथ बचा के स्टीमर खोलिए, स्टीमर का ढक्कन हटाइए और इसको रख दीजिए। ऐसे बोल्स दीजिएगा जो टूट नहीं जाए। हाँ, और ये ठीक है, डन। ओके, नाउ वी फॉरगेट अबाउट दिस। और स्टीमर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, उस दिन भी बताया था कि कोई भी चीज़ स्टीम करने रखें तो टॉप अप करना बहुत ज़रूरी है पानी के साथ, ठीक है। इसलिए कि अगर आप टॉप अप नहीं करेंगे और ये सूखता जाएगा तो जो चीज़ आपने रखी है स्टीम होने, बेक होने, पकने के लिए, वो कैसे होगा, ठीक है। ये स्टीम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगी, आराम से स्टीमर को हटा के पानी चेक कर लूँगी। पानी भाप बन के ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सूख जाता है। नीचे का जो हिस्सा है जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें आप और टॉप अप करना पड़ेगा पानी। तो अगर आप वैसे ही डायरेक्टली डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि बिल्कुल खाने में जो भी चीज़ आप स्टीम कर रहे हो उसमें ना गिरे। तो आप साइड से पोर करिएगा संभाल से। देखा आपने, स्टीम हो रहा है, ऊपर तक आ गया है। मैंने ये बोल्स पूरे नहीं भरे थे, लेकिन आई नीड टू कुक दिस फर्दर। इसको आप पकने दीजिए।